हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता दिया है कि वो सब की क्या क्या विशेषताएं हैं और वो सब किस दिशा में स्थित है। अगर आप लोग वो उसको नहीं देखें तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा कि उसको आप लोग एक बार देखिए, ताकि जितने भी अभी तक केंद्र शासित प्रदेश मैंने बताया है वो सब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पुदुचेरी के बारे में। पुदुचेरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पुदु लिखा गया है, इसको पुदु कर दीजिए, ये द वाला पुदु, ठीक है। पुदुचेरी कहाँ स्थित है दोस्तों? पुदुचेरी दो दिशाओं में स्थित है, भारत के दो दिशाओं में। भारत के पश्चिम दिशा में भी ये स्थित है और भारत के पूर्वी दिशा में भी स्थित है। बंगाल के खाड़ी तरफ भी स्थित है और अरब सागर की तरफ भी स्थित है। तो दो तरफ स्थित होने का कारण क्या है, किस लिए ये दो तरफ स्थित है, उसके बारे में अभी जानेंगे कि काहे ये दो तरफ स्थित हो गया। ठीक है, क्यों स्थित हुआ है ये दो तरफ। अगर हम बात करें दोस्तों पुदुचेरी की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, तो ये फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी की स्थापना की थी दोस्तों। और फ्रांसीसी का नाम क्या था? फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसीसी लोग का अधिकार था पुदुचेरी में, और वहां पे कौन, ये फ्रांस से ही इसका नाम रख लीजिए, फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन ने इसकी स्थापना की थी 1674 में। 1674 ईस्वी में दोस्तों लगभग 300 वर्ष तक ये फ्रांस वाला लोग यहाँ पे रहे पुदुचेरी में। देखिए फ्रांस वाला भी भारत में आए थे, फ्रांस भी भारत में आया था 1600 ईस्वी में, 1664 में। फ्रांस वाला भारत में कब आए थे दोस्तों? फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था 1664 ईस्वी में। अगर हम फ्रेंच की बात करें कि फ्रेंच वाला सब भारत कब आया था? फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच किसको बोला जाता है? फ्रांस के नागरिक को फ्रेंच बोला जाता है। ये सब आया था 1664 ईस्वी में। और सबसे पहले अपना व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोला था? यहाँ पे सूरत में खोला था, सूरत में, ठीक है, सूरत में खोला था ये सब अपनी पहली व्यापारिक कोठी। तो देखिए फ्रांस वाला यहाँ पे आया, इंग्लैंड वाला भी आया, तो दोनों जब यहाँ पे आया तो दोनों में लड़ाई हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, लड़ाई हो गया कि हम भारत में रहेंगे, हम भारत में रहेंगे। तो बोला कि हाँ एक बार हो जाए कि कौन रहेगा, कौन यहाँ शासन करने के लायक है। तो ये सब दोनों के बीच में युद्ध हुआ दोस्तों, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में 3 युद्ध हुए दोस्तों, 3 युद्ध। एक में फ्रांस जीता, दूसरा का कोई निर्णय नहीं निकला, और तीसरा जब युद्ध हुआ तो उसको बुरी तरह से फ्रांस को पीट दिया इंग्लैंड वाला, ठीक है। फ्रांस को बुरी तरह से पीट दिया कौन? इंग्लैंड वाला, ब्रिटेन वाला। और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध हुआ दोस्तों 1760 ईस्वी में। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध हुआ दोस्तों वाड़ी वास का युद्ध, ठीक है, वाड़ी वास का युद्ध, ठीक है। किसके बीच में हुआ? फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है, ब्रिटेन के बीच में। देखिए ये होने का कारण क्या है, अभी पुदुचेरी के बारे में बता रहे हैं, इससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए ये पुदुचेरी पर किसका अधिकार था। देखिए पुदुचेरी की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1674 ईस्वी में। इसकी स्थापना कौन की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने। फ्रेंच वाला भारत कब आया था दोस्तों? पहली बार भारत आया था 1664 में, और उन्होंने अपना व्यापारिक कोठी, व्यापार करने के लिए आए थे, व्यापार के मकसद से आए थे, ठीक है। और व्यापारिक कोठी यहाँ सूरत में खोला था, गुजरात के सूरत में खोजा था। और दोनों अपना अपना अधिकार कर रहे थे दोस्तों। इधर इंग्लैंड वाला, इधर ब्रिटिश इंडिया कंपनी, इधर बंगाल तरफ से, और इधर सूरत तरफ ये फ्रांस वाला सब था, ठीक है। दोनों में वर्चस्व का लड़ाई हो गया कि भारत पे हम राज करेंगे, भारत पे हम राज करेंगे। तो यही इसी कारण से दोनों में युद्ध, 3 युद्ध हुए दोस्तों। फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में 3 युद्ध हुए। तो अंतिम जो युद्ध था दोस्तों 1760 ईस्वी में दोनों में युद्ध हुआ, वाड़ी वास का युद्ध, ठीक है। करो या मरो स्थिति वाला होगा, जो जीतेगा भारत पे राज्य करेगा, जो हारेगा वो आउट हो जाएगा भारत से। तो इसमें दोस्तों पूरी तरह से वो हार गया फ्रेंच वाला, ठीक है, फ्रेंच वाला पूरी तरह हार गया और ब्रिटेन वाला जीत गया। तो अब तो इस सबको भागना पड़ेगा फ्रेंच वाला को। लेकिन एक संधि हो गया दोस्तों, यही वाड़ीवास में ही एक संधि हो गया। उसके तहत जो भी ये पुदुचेरी वाला इलाका था, मतलब जहाँ जहाँ पुदुचेरी वहाँ पे उन लोग को रहने का अधिकार दे दिया कि चलिए ठीक है पुदुचेरी में आप लोग रह लीजिए, लेकिन उसके अलावा और कोई भी भारत में आप लोग नहीं रह सकते, फ्रांस वाला सब, ठीक है। तो यही पुदुचेरी में ही जो हिस्सा था पुदुचेरी में, वहाँ पे रह गए ये फ्रेंच वाला सब, ठीक है। और
पुदुचेरी का 4 हिस्सा दोस्तों, 4 हिस्सों में पुदुचेरी को बांटा गया था। तो यहाँ पे फ्रांस का कल्चर मिलेगा, फ्रांस का स्ट्रक्चर मिलेगा, बनावटी अभी भी घर द्वार कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको वहाँ लगेगा कि फ्रांस का फीलिंग देगा दोस्तों, फ्रांस का जैसा फीलिंग देगा, फ्रांस देश का जैसा फीलिंग देगा, लग रहा है कि फ्रांस में आ गए हैं। ठीक है, उसकी भाषा भी वहाँ की एक आधिकारिक भाषा भी फ्रेंच है। अगर पुदुचेरी में देखा जाए तो कुछ चीज़ फ्रेंच में भी लिखा हुआ रहता है, वहाँ का बनावटी फ्रेंच शहर जैसा लगेगा, वो लोग उस हिसाब से स्ट्रक्चर बिल्ड किया था। पुदुचेरी में अगर जिलों की संख्या की बात की जाए तो पुदुचेरी में 4 जिले थे। ठीक है, मेन जो पुदुचेरी था दोस्तों वो यही था, मेन पुदुचेरी यहाँ पे तमिलनाडु में था। पुदुचेरी यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये तमिलनाडु में एक जगह है। ठीक है, तमिलनाडु ये बंगाल की खाड़ी से सट कर है। यहीं पे पुदुचेरी का मेन ब्रांच खोला गया था। कहाँ पे? पुदुचेरी मेन ब्रांच, पुदुचेरी पहले नाम था ये तमिलनाडु में। ठीक है, इसका एक छोटा सा ब्रांच और एक खोला गया, कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में 2 पुदुचेरी थे दोस्तों, तमिलनाडु में 2 पुदुचेरी थे, एक मेन पुदुचेरी ये वाला पुदुचेरी और एक कराईकल। ठीक है, तमिलनाडु में 2 पुदुचेरी याद रखिएगा, एक पुदुचेरी मेन यही है। ठीक है, सब चीज का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे था दोस्तों? ये तमिलनाडु में, पुदुचेरी जिसका नाम था उसका। उसके बाद और एक इसका खोला गया कहाँ पे? तमिलनाडु में, कराईकल। ठीक है, तो तमिलनाडु में 2 याद रखिए, एक पुदुचेरी मेन ब्रांच, मेन पुदुचेरी, मुख्य पुदुचेरी, और एक कराईकल। उसके बाद एक आंध्र प्रदेश में एक पुदुचेरी था दोस्तों, यनम। आंध्र प्रदेश में जो पुदुचेरी नाम था उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? यनम। आंध्र प्रदेश वाला को यनम। यहाँ पे तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल। ठीक है, पुदुचेरी, कराईकल, और आंध्र प्रदेश में यनम। उसके बाद और एक ब्रांच इधर खोला गया था दोस्तों, केरल में। ठीक है, केरल में एक पुदुचेरी, देखिए पुदुचेरी इधर भी है। ठीक है, 4 जगह पुदुचेरी है, यहाँ पुदुचेरी है, यहाँ पे पुदुचेरी है, और यहाँ पर भी पुदुचेरी है। ठीक है, कराईकल भी एक प्रकार का पुदुचेरी है। तो पुदुचेरी कितने जगहों पर है? 4 जगहों पर। तमिलनाडु में 2 पुदुचेरी, एक पुदुचेरी आंध्र प्रदेश में और एक पुदुचेरी केरल में। देखिए, तमिलनाडु वाला को क्या कहा जाता है? पुदुचेरी, और दूसरा वाला को कराईकल। पुदुचेरी मेन के नीचे ही आपको मिलेगा कराईकल। आंध्र प्रदेश वाला को यनम, आंध्र प्रदेश यनम। ठीक है, और केरल वाला को माहे, केरल को माहे, केरल को कहा जाता है माहे। देखिए, ये पुदुचेरी बाद में नाम पड़ा दोस्तों, 2006 से पहले, ये 2006 से पहले इसको पौंडीचेरी कहा जाता था। पौंडीचेरी, पुदुचेरी का पहले नाम क्या था? पौंडीचेरी। 2006 में इसका नाम चेंज करके पुदुचेरी कर दिया गया, इससे पहले पौंडीचेरी कहा जाता था। ठीक है, इसकी सीमा 2 तटों से लगती है दोस्तों, पुदुचेरी की सीमा 2 तटों से लगती है। एक बार बता दिया आपको कि इधर केरल तरफ भी एक पुदुचेरी था, और ये इधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी पुदुचेरी था। तो जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो पुदुचेरी आएगा वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए, बंगाल की खाड़ी दिशा में स्थित है। और जो केरल में आएगा वो किधर है? वो इधर क्या है दोस्तों? अरब सागर है। इधर है अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, अरब सागर। ये थी पुदुचेरी की कुछ विशेष जानकारी। देखिए, पुदुचेरी की स्थापना कौन किया था? फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में। लेकिन फ्रांस वाला भारत कब आया था? शुरुआत में 1664 में। ठीक है, इस पर अधिकार किसका था दोस्तों? फ्रांसीसियों का अधिकार था। ये सब भारत छोड़ के गए दोस्तों 1754 ईस्वी में। ठीक है, 1754 में ये भारत का अंग बना। मतलब हम लोग का आज़ादी के 6-7 साल के बाद। देखिए, 1947 में आज़ाद हो गया, इन लोग फ्रांस वाला सब कब यहाँ से गया? 1954 में। मतलब आज़ादी के लगभग 7 साल के बाद ये सब गया। कहाँ? भारत से छोड़ करके गया। मतलब आया था ये लोग पहले और गया है बाद में। देख रहे हैं ना कितना, लगभग 300 सालों तक पुदुचेरी पर किसका अधिकार था दोस्तों? लगभग 300 सालों तक। ठीक है, लगभग 300 वर्ष तक पुदुचेरी में डटे रहे ये सब। ठीक है, कौन? फ्रांस वाला सब। 1 नवंबर 1954 को ये भारत का अंश बना। लगभग 300 वर्षों तक यहाँ पर रहा ये लोग। 1954 में चला गया। अधिकार था फ्रांसीसियों का। 2 तटों के बीच में 2 तटों से सीमा लगती है। कौन सा? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोस्तों याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, पुदुचेरी कितने भागों में, कितने जिले में थे? 4 जिलों में। 4 जगह इसके प्रसिद्ध थे। एक पुदुचेरी तमिलनाडु में, उसका नाम पुदुचेरी है। पुदुचेरी की राजधानी कहाँ है दोस्तों? पुदुचेरी। ठीक है, अगर पुदुचेरी की राजधानी पूछे, पुदुचेरी की अगर राजधानी की बात करें हम, तो इसकी राजधानी कहाँ है? यही है, पुदुचेरी है। ठीक है, पुदुचेरी ही है। ठीक है,
पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। तमिलनाडु में 2 पुदुचेरी, एक पुदुचेरी मेन मुख्य पुदुचेरी, एक कराईकल, मेन पुदुचेरी और कराईकल। आंध्र प्रदेश में यनम, आंध्र प्रदेश यनम, और केरल में माहे। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। पुदुचेरी 4 जिलों में, ठीक है। मुख्यालय है कराईकल तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश और माहे केरल में। विशेषताएं दोस्तों और प्रमुख विशेषताएं, आई होप आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ बहुत आसानी से याद भी हो गया होगा। थैंक यू।